नमस्कार भाइयों एवं बहनों। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का ब्रह्मसूत्र हुआ। उस ब्रह्मसूत्र में एक बार सूत जी पधारे। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न पूछा कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है। कल्याण का सुलभ और सरल मार्ग बताइए। मनुष्य मात्र के कल्याण का उपाय बताइए। कलियुग के शक्तिहीन मनुष्य भी जिसका उपयोग कर सके ऐसा कोई साधन बताइए। इस कलियुग के मानव मंद बुद्धि और मंद शक्ति हैं, सो कठिन मार्ग नहीं अपना सकेंगे। कलियुग के मनुष्य भोगी होने से मंद बुद्धि कहे गए हैं। कलियुग के मानव ऐसे भोगी हैं कि एक ही आसन पर बैठकर 8-10 घंटा ध्यान नहीं कर सकता है। वे अपने को चतुर मानते हैं, किंतु व्यास जी ऐसा मानने को तैयार नहीं है। संसार के विषयों के पीछे ही हो लगा रहे, उसे प्रवीण कैसे कहा जाए। शास्त्र कहता है कि 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, लाख काम छोड़कर दान करो और करोड़ काम छोड़कर प्रभु का स्मरण करो, ध्यान करो, सेवा करो। घर के कामों को करने के बाद माला मत फेरो, किंतु प्रभु नाम का जप करने के बाद सब काम करो। करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करो। कलियुग के मनुष्य जो काम करना है उसे नहीं करते हैं और जिसे नहीं करना है वही पहले करते हैं। इसी से व्यास जी ने इन्हें मंद बुद्धि कहा है। विस्तार पूर्वक आप श्री कृष्ण कथा सुनिए। कृष्ण कथा से तृप्ति नहीं होती, वैसे ही दर्शन से तृप्ति नहीं होती। द्वारिका के कृष्ण का स्वरूप दिव्य है, श्रीनाथ जी का स्वरूप मनोहर है, दर्शन से तृप्त नहीं होती। भगवान के मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन करो। भगवत की लीला कथा सुनकर हम सभी कृतार्थ एवं तृप्त होते ही नहीं हैं। कलियुग में जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म किसका आश्रय लेता है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रश्नाध्याय कहलाता है। समुद्र पार करने वालों को जैसे कर्णधार का आसार है, वैसे आप भी मिले हैं। आप भगवान हमारे केवट हैं। कुछ इस रीति से आप कथा सुनाइए कि जिससे हमारे हृदय द्रवित हो जाए। प्रभु की कृपा के कारण ही आप हमें मिले हैं। परमात्मा से मिलने की आतुरता के कारण ही संत का मिलन होता है। जीव जब परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होता है तो परमात्मा की कृपा से संत मिलते हैं। स्वाद भोजन में नहीं होता है, भूख के कारण ही होता है। मनुष्य को परमात्मा मिलन की भूख जब तक न लगे तब तक संत मिलने पर भी उसके प्रति सद्भाव नहीं जगता। इसका एक ही कारण है कि जीव को भगवान दर्शन की इच्छा ही नहीं हुई। वक्ता का अधिकार सिद्धि होना चाहिए और श्रोता को भी अधिकार सिद्धि होना चाहिए। श्रवण के 3 आधार हैं: श्रद्धा, जिज्ञासा, निर्मत्सरता। श्रद्धा, श्रोताओं को चाहिए कि वे मन को एकाग्र करके श्रद्धा से कथा सुने। जिज्ञासा, श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा के अभाव में मन एकाग्र नहीं होगा और कथा का कोई असर भी नहीं होगा। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा न होगी तो कथा श्रवण से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। निर्मत्सरता, श्रोता के मन में जगत के किसी भी जीव के प्रति मत्सर नहीं होना चाहिए। कथा में दीन और विनम्र होकर जाना चाहिए। पाप को छोड़कर भगवान से मिलने की तीव्र आतुरता की भावना से कथा श्रवण करोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। प्रथम स्कंद में शिष्य का अधिकार वर्णित है। एक महात्मा रामायण की कथा सुना रहे थे। कथा समाप्त होने पर किसी श्रोता ने महात्मा से पूछा कि कथा तो सुनी, पर मुझे यह समझ नहीं आया कि राम राक्षस थे या रावण। तो महात्मा ने उसे उत्तर दिया कि न तो राम राक्षस थे और न रावण। राक्षस तो मैं ही हूं कि तुझे कुछ भी समझा नहीं सका। नमस्कार।